एपिसोड के स्टार्ट में रिम्रो यहाँ पे श्योन से पूछता है कि आज मेरे लिए कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं। तो श्योन कहती है लकीली आज आपके लिए ज्यादा काम नहीं है, आज आप छुट्टी लेके आराम कर सकते हैं। रिम्रो कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है। और रिगुड कहता है आप आज पूरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। और रिम्रो कहता है फाइनली जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैंने एक भी दिन यहाँ पे छुट्टी नहीं करी है, फाइनली मेरे को एक दिन यहाँ पे एंजॉय करने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिम्रो यहाँ पे सोफा पे बैठा होता है, लिटरली काफी देर से बैठा हुआ था और इतनी देर बैठने की वजह से वो बोर हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और देखेगा कि अगर उसे कुछ काम मिल सके तो। वो यहाँ पे डिस्कशन रूम में आता है तो देखता है कि श्योन रिगुड से कह रही है कि आज का लंच मैं बनाती हूँ और रिगुड यहाँ पे घबराते हुए उसे मना कर रहा था, ये कहते हुए कि लंच शुना बना लेगी। फिलहाल अब यहाँ पे रिम्रो गुप्ता से मिलने आता है। जब गुप्ता को वो ये सब चीजें बताता है तो गुप्ता कहता है रिम्रो समा शायद से आपको पता नहीं है कि एक छुट्टी को कैसे एंजॉय करते हैं। वो कहता है कि एक साइड मुझे देखो, मैं यहाँ पे काम के बीच में भी कुछ टाइम निकाल के एंजॉय कर लेता हूँ, आज मैं आपकी छुट्टी को एंजॉयफुल बनाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे गुप्ता एक लोकल शॉप पे रुकवाता है रिम्रो को और वहाँ का टेस्टी खाना खिलवाता है। गुप्ता कहता है कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। रिम्रो कहता है हाँ तुमने सही कहा। गुप्ता कह रहा होता है कि चलो इसके बाद मैं एक ऐसी जगह आपको ले जाऊंगा जहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लेडीज हैं। रिम्रो कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे हाकिरो और रिगुर आ रहा होता है जो कि यहाँ पे गुप्ता को ही ढूंढ रहे थे। गुप्ता कहता है अरे नहीं ये तो कैप्टन रिगुर और मास्टर हाकिरो हैं। जिसके बाद वो एक यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स के पीछे छुप जाता है और बोलता है अभी तुम्हें बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं आज का दिन एंजॉय नहीं कर पाता। रिगुर और हाकुरो कह रहे होते हैं क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे आसपास कहीं गुप्ता है। और रिगुर कह रहा होता है कि हाँ। रिम्रो कहता है गुप्ता क्या तुम्हारे यहाँ पे आज कुछ काम था जो कि छोड़ के तुम यहाँ पे छुट्टी मार रहे हो। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि शोना बेनीमारू पास आते बोलती है आज तो आपका हॉलीडे है, आप फ्री हो, आज आपको यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे बेनीमारू अपने स्वॉर्ड को चमकाते हुए कह रहा था कि मैं कोई भी दिन यहाँ पे बेकार नहीं जाने दे सकता। वो कहता है अपने कंपेनियन स्वॉर्ड को भी यहाँ पे फिट एंड फाइन रखना जरूरी है, उसके यहाँ पे शार्पनेस भी रखना जरूरी है ताकि वक्त पड़ने पे हम उसे अच्छे से यूज कर सके। शोना कहती है बेनीमारू मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, लेकिन वो बेनीमारू को यहाँ से घर से बाहर निकालते हुए कहती है माफ करना लेकिन मुझे यहाँ पे घर की सफाई करनी है। यहाँ पे रिम्रो अब गेट के पास आया होता है और वो गेट से कह रहा था आज तो सब लोग आराम कर रहे हैं गेट, क्यों ना तुम भी यहाँ पे आराम ही करो, मैंने तुम्हें अक्सर हमेशा काम करते हुए देखा है। गेट कहता है कि मुझे माफ करिएगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस तरह की चीजें सोचने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे काम करने दीजिए। वो कहता है कि जब तक मेरे हाथ कोई काम ना कर रहे हो मुझे पता नहीं क्यों सबसे बहुत अलग फील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे गेट बैठा होता है और उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे गॉब्लिन्स खेल रहे होते हैं। शिनो जब इस बात को नोटिस करता है तो वो गेट से पूछता है गेट क्या तुम्हें यहाँ पे चिल्ड्रंस पसंद है या फिर बच्चों के साथ खेलना पसंद है। गेट कहता है इसका मैं सही से जवाब तो नहीं दे सकता, शायद से हाँ या फिर शायद से ना, इसका कोई सही आंसर मैं नहीं दे सकता। अब रिम्रो यहाँ पे शोना के पीछे आ जाता है। शोना अपने काम में यहाँ पे व्यस्त होती है तो वो रिम्रो को नोटिस नहीं करती और रिम्रो यहाँ पे अपना डुप्लीकेट बना के पीछे यहाँ पे जंप करने लग जाता है। तभी शोना पीछे देखती है क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है, लेकिन वहाँ पे रिम्रो गायब हो जाता है और फिर से जैसे शोना आगे देखने लगती है रिम्रो फिर से अपने ढेर सारे डुप्लीकेट्स बना के उसके पीछे जंप करने लगता है और फन कर रहा था। अब शोना पे रिम्रो पकड़ लेती है और वो बोलती है रिम्रो समा मुझे पता था कि आप यहाँ पे हो। रिम्रो कह रहा होता है ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है मस्ती करने की, लिटरली से करने में काफी मजा आता है। हम लोग देते हैं कि रिम्रो के पास यहाँ पे एक गॉब्लिन आती है जिसका नाम रिरीना था। रिम्रो कहता है कि मैं तुम्हें अक्सर नहीं देखता, क्या हो गया। रिरीना बताती है कि हमें यहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि ये बेस्ट सीजन है यहाँ पे सीड्स को प्लांट करने का। रिम्रो कहता है एक सेकंड फार्मिंग मतलब काम, अब फाइनली मैं कुछ काम कर पाऊंगा, मैं काफी बोर हो रहा था। वो यहाँ पे रिरीना से कहता है कि तुम सब लोग को एक जगह जमा करो, हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिम्रो बताता है कि इस बढ़ते हुए नेशन को पेट भर खाना खिलाने के लिए यहाँ पे फार्मिंग काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिम्रो यहाँ पे अक्सर करवाता ही रहता है। रिम्रो यहाँ पे सबको बता रहा होता है कि कहा जाता है जितनी हेल्दी फार्मिंग होगी उतना ही हेल्दी फूड होगा और वो कहता है कि हम लोग की इस बढ़ती नेशन को एक हेल्दी फूड की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए हम लोग आज मिलकर फार्मिंग करेंगे। हाकुरो भी कह रहा होता है रिम्रो समा ने सही कहा, जब तक हेल्दी खाना हम नहीं खाएंगे हम पावरफुल कैसे बनेंगे। गेल्ड कह रहा होता है कि मैं अपने नेशन के बच्चों को यहाँ पे भूख से मरते हुए देखना नहीं चाहता, जो डिजास्टर हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस करा वो मैं वापस होने नहीं देना चाहता। श्योन कहती है मुझे पता है सबको डिलीशियस खाना खाना कितना पसंद है और इनको उगाना भी कितना इंपॉर्टेंट है। श्योन अपने हाथ में दिखाती है उसने कुछ बनाया है और कहती है इसीलिए मैंने सबके लिए एक डिलीशियस डिश बनाई है, ये सबको जरूर पसंद आएगी। जैसे रिम्रो ये देखता है वो कहता है कि चलो सब लोग काम पे लग जाओ और सब लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर चुके थे और रिम्रो सबको बता रहा होता है कि किसे कहाँ काम करना है। यहाँ पे हम गुप्ता की टीम को देखते हैं जहाँ पे गुब्जो गुप्ता और उसके दो फ्रेंड्स वो की हेल्प से जमीन को नरम बना रहे थे। यहाँ पे गुप्ता के फ्रेंड्स कहते हैं गुब्जो तुम्हें नहीं लगता ये काम बहुत ज्यादा थकावट वाला है। तो गुब्जो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो काफी अच्छा काम है। वो कहते हैं गुप्ता कहाँ गया। तभी वो देखते हैं कि बगल में गुप्ता पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। जब वो लोग गुप्ता के पास आते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पे आराम क्यों कर रहे हो। तो गुप्ता कहता है बेवकूफो मैं आराम नहीं कर रहा, ये तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। जिसके बाद भाई ये तीनों लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने लगते हैं और एक अकेला गुप्ता ही यहाँ पे मेहनत कर रहा था। अभी इनके पास कुरोबे आता है जिसको देख के गुप्ता यहाँ पे चौंकते हुए कहता है अरे कुरोबे
तुम यहाँ पे कैसे? क्रोवे कहता है कि कुछ दिनों पहले रिन्यू समय ने मेरे लिए एक टास्क दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक वेपन बनाऊं। अपने हाथ में दिखाता और बोलता है ये रहा वो वेपन जो कि रिन्यू समय ने मेरे को तुम्हारे लिए बनाने के लिए कहा था। अब एक्चुअली में रिन्यू ने यहाँ पे गुप्ता को प्रॉमिस करा था कि अगर वो गाबिरू को हरा देगा तो उसे एक वेपन मिलेगा। कि वो टाइम था जिस टाइम गाबिरू पहली बार यहाँ पे रिन्यू के विलेज में आया था। क्रोवे कहता है बनाते ही बनाते मैंने इसको इतना अच्छा बना दिया है कि ये पूरी जमीन को यहाँ पे बीच से तोड़ने की हिम्मत रखता है। गुप्ता कहता है मैं समझ रहा हूँ, इसको हाथ में पकड़ के ही एक अलग सी पावर फील हो रही है मेरे को, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन जैसे ही उसको हटाता है उसे दिखता है कि ये एक हो है जिससे जमीन को नरम करा जाता है। गुप्ता कहता है ये क्या है? इसके बाद यहाँ पे निराशा के साथ इस हो को यूज करने लग जाता है। यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं क्रोवे ने सही कहा था, इससे तुम यहाँ पे धरती को 2 भागों में कर सकते हो। गुप्ता यहाँ पे रोते हुए हो को यूज कर रहा था और कह रहा था हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरा गिफ्ट होगा। क्रोवे यहाँ पे रिम्बू पूछ रहा होता है कि आपने कुछ ऐसे बनाने का कहा था ना, और रिम्बू कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। शॉन यहाँ पे कुछ सीड्स को उठा कहती है आखिर ये किस काम आएंगे, इनको प्लांट करने से हमें क्या मिलेगा? रिम्बू बताता है वो सोयाबीन से शॉन उससे काफी चीजें डिलीशियस बनाई जा सकती है। वो बताता है कि जैसे कि एक स्पेशल टाइप का सॉस जो कि खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस आता है, और इसके साथ ही इन बीन्स की हेल्प से हम यहाँ पे नाटो भी बना सकते हैं। अभी नाटो वो वाला नाटो नहीं है गाइस, ये एक डिश है। शॉन कहती है नाटो ये क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। रिम्बू बताता है कि मिल्क तो स्लाइमी होता है और इसको खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस भी होता है, तुम्हें ये काफी पसंद आएगा। वो कहता है मुझे यहाँ पे रॉटन बीन्स खाना काफी पसंद है। अब शॉन सुनती है कि रिम्बू को रॉटन बीन्स खाना पसंद है तो कहती है हाँ मैं समझ गई, रॉटन बीन्स ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फटाफट से यहाँ पे लिखने लग जाती है कि अगली डिश जो मैं बनाऊंगी वो रॉटन बीन्स से बनाऊंगी क्योंकि रिम्बू सबक काफी पसंद आएगी। रिम्बू के ऊपर आता है वो बोलता है शॉन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ पसंद नहीं है, आखिर तुम बनाने की सोच भी क्या रही हो? फिलहाल अब रिम्बू बता रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पे राइस की फार्मिंग करेंगे जो कि काफी डिलीशियस आते हैं खाने में। ये बातें वो यहाँ पे गाबिरू के क्लैंस बता रहा होता है और ये लोग बहुत ही सिंसियर तरीके से यहाँ पे सुन रहे होते हैं। गाबिरू कहता है जरूरत पड़ने पे मैं अपना टायरेंट भी यूज कर लूंगा, लेकिन इस टास्क को काफी अच्छे से करूंगा। रिम्बू यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है इस काम के लिए तुम्हें अपने टायरेंट की कोई भी जरूरत नहीं है गाबिरू, और हाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गाबिरू उसकी टीम कहते हैं कि फिक्र मत करिए रिम्बू समा, इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। और उसके बाद ये अपना स्पेशल डांस शुरू कर देते हैं जो कि इन्होंने खास तौर पर रिम्बू के लिए बनाया था। अब जब रिम्बू इन दोनों को डांस करते हुए देखता है तो बोलता है तुम लोग के यहाँ पे मजाक बहुत ज्यादा हो गया हो तो प्लीज काम करना स्टार्ट भी करो। अब रिम्बू यहाँ से जाने लग जाता है, तब इसके पीछे गुप्ता आता है और वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? रिम्बू कहते हैं मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था श्रीनिवास से मिलने के लिए, क्या तुम चलोगे? तो गुप्ता कहता है हाँ जरूर। अब ये लोग यहाँ पे कैबेज फार्म के पास आते हैं। गुप्ता कह रहा होता है कि ये सब तो मैंने पहली बार देखा है, लेकिन देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है। इनके पास श्रीना आती है और वो बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पे इनको देखने के लिए आए। रिम्बू कहता है कि तुमने काफी अच्छे तरीके से इन्हें ग्रो करा है। तो ये बताती है मुझे खुशी हुई आपने मेरी तारीफ करी। एट द एंड इस पूरे विलेज एक्चुअली पूरे नेशन की फार्मिंग के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी गुप्ता की नजर यहाँ पे एक स्केयरक्रो पे पड़ती है और वो बोलता है कि ये क्या बोला है? रिम्बू बताता है ये स्केयरक्रो है गुप्ता, तो वो को डराने के लिए श्रीना बता रही होती है। हालांकि इसको यूज करने के बाद भी ये क्रोस हमारे यहाँ पे कैबेज को खा जा रहे हैं। हम इस दुनिया के क्रोस को देखते हैं जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह ही होते हैं, बस इनके यहाँ पे सर के ऊपर एक बाल सा लकला होता है। गुप्ता कहता है कि ये विकास स्टेटस से ये लोग नहीं डरने वाले, मेरे को अपनी यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स दिखानी होंगी। और फिर वो यहाँ पे कुछ चीजें करने लग जाता है और वो बोलता है इसके बाद ये क्रोस पक्का यहाँ से डर के भाग जाएंगे। हम देखते हैं इससे पता नहीं कैसे लेकिन इस स्केयरक्रो को काफी ज्यादा अपनी तरह ही बना दिया है। अब ये तीनों यहाँ पे छुपे होते हैं और गुप्ता कह रहा होता है अब देखना वो सब ऐसे डर के भाग जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका वो ने इस पूरे स्केयरक्रो की ऐसी की तैसी कर दी थी और गुप्ता कह रहा होता है ये क्या हो गया? शिनरो यहाँ पे रेजिना को एक प्लेट से देता है और बोलता है इसे यहाँ पे हैंग करके देखो काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिम्बू और बेनीमारू यहाँ पे राइस प्लांट कर रहे होते हैं। इनके ऊपर यहाँ पे सोई होता है जो कि इनको राइस प्लांट करते हुए देख रहा था, वो भी मदद करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सोई अपने शूरिकेन्स को यहाँ पे फेंकता है जमीन पे, जिससे ये शूरिकेन्स यहाँ पे लाइन से लग जाते हैं और ये लिटरली में एक परफेक्टली लाइन्ड शूरिकेन्स होते हैं। ये सब चीज यहाँ पे सोका की टीम भी देख रही होती है। एक्चुअली में ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। सोका बोलती है मेरे ख्याल से सोई सान यहाँ पे बाकी सबकी हेल्प करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। फिलहाल हम देखते हैं कि शोना और एक और गॉब्लिन ने यहाँ पे सबके लिए लंच तैयार करा होता है। यहाँ पे ग्राम और ड्रॉड आते हैं जिनको शोना वेलकम करती है। शोना बता रही होती है कि तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं सबके लिए गरम गरम लंच ले जा रही हूँ क्योंकि सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। इन लोग के जाने के बाद ये दोनों भाई कह रहे होते हैं कि कितनी एलिगेंट लड़कियां हैं और कितनी काइंड भी। इसके बाद वो कहते हैं कि वक्त है अपने सीक्रेट हॉबी पे काम करने का। ये कहता है तुमने सही कहा मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्राम कुछ ड्राइंग करने लग जाता है और ड्रॉड यहाँ पे स्विंग मशीन से कुछ चीज सिलने लग जाता है। वो कहता है आई होप कि मैं जो बनाने की सोच रहा हूँ वो पक्का अच्छे से बन जाए। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग एक बहुत ही क्यूट सी ड्रेस बनाते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब यहाँ पे इसको लेडीज पहन के फार्मिंग करेंगी। हम यहाँ पे गेल्ड को देखते हैं जो कि फ्लावर्स में पानी डालने के लिए पानी भर रहा होता है। तभी रिम्बू यहाँ पे गेल्ड को बुलाता है और बोलता है क्या तुम भी यहाँ पे प्लांट करना चाहोगे? जिसके बाद गेल्ड यहाँ पे आता है और कुछ प्लांट्स को निकालता है और वो यहाँ पे प्लांट कर रहा होता है। रिम्बू बोल रहा होता है
है, देखना ये टूट ना जाए। हम देखते हैं कि गेंट सक्सेसफुली एक प्लांट को यहाँ पे प्लांट कर देता है। अब इन लोग की इतनी मेहनत के बाद ये लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गुप्ता कह रहा होता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये सच में मेरा ही रिवॉर्ड है और रेनू सभा ने यही बनाने को कहा था। यहाँ पे बेनीमारू और शोना सबको लेंस देने का काम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं बेनीमारू पास और वो पूछते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो और आपकी तरह हम भी कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो बेनीमारू इन सबसे कहता है बहुत ही आसान है, बस तुम जो भी खा रहे हो उसे शांति से खा लो और वेजिटेबल्स भी ईट करो। अगर तुम ये अच्छे से खाओगे तो तुम भी मेरे तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। क्योंकि सुन के ये सब कहते हैं हम समझ गए, अब हम भी आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और बेनीमारू कह रहा होता है कितने ज्यादा यहाँ पे प्यारे बच्चे हैं, ये सब भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। तभी शोना यहाँ पे बेनीमारू को लंच देते हुए कहती है आपने काफी मेहनत कर ली, अभी टाइम है आप भी लंच कर लो। बेनीमारू देखता है कि उसके सूप में यहाँ पे काफी ज्यादा सब्जियां होती हैं और मेनली गाजर भर के होती है। बेनीमारू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लंच में गाजर मत देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शोना कहती है लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। बेनीमारू कहता है मेरी बात मेरे पे भारी पड़ गई। शिनरो यहाँ पे राइस बॉल्स खाते हुए सोच रहा होता है कि सब ताजी हवा चल रही हो, पेट में खाना हो और देखने के लिए इतनी अच्छी नजारे। हम देखते हैं यहाँ पे लिटरली में काफी अच्छा नजारा हो रखा था, सनसेट होने वाला था और नजारा काफी अच्छा था। शिनरो बता रहा होता है नेचर सबसे बेस्ट है, अगर कोई इंसान नेचर के साथ रहना सीख जाए तो उसकी लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अब फाइनली यहाँ पे रात हो जाती है और सबने यहाँ पे अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। अब ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, एक छोटी सी पार्टी की आज सबने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। गुप्ता कह रहा होता है कि किसी को भी अगर वो मास्टर की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। तो सब लोग कह रहे होते हैं हम समझ गए। यहाँ पे रेनरू ट्रेनिसान के साथ बैठा होता है और वो सब कुछ बता रहा होता है। ट्रेनिसान कहती है कि आपने इस साल जितनी मेहनत करी है उससे मैं पक्का कह सकती हूँ अगले साल आपके यहाँ पे सारे प्लांट्स काफी अच्छी फसल देंगे। ट्रेनी कहती है कि जब मुझे मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे फार्मिंग करने वाले हो तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो यहाँ पे फार्मिंग वाली कैप पहनती हुई कहती है और मैं इंतजार करने लगी कि कब आप मेरे को बुलाओगे, एक इन्विटेशन। रेनरू कहता है अरे नहीं, मैं ट्रेनिसान को बुलाना तो भूल ही गया। ट्रेनिसान यहाँ पर होती हुई कहती है मैं एक ड्राइड हूँ, फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। वह बगल में बैठ के रोने लग जाती है और कहती है कि मैं उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ के इंतजार कर रही थी कि कब आप मेरे को भी बुलाओगे, लेकिन आपने मुझे कभी इनवाइट ही नहीं करा। ट्रेनिसान से बता रहा होता है कि मैं सच में भूल गया था, मैंने ही जानबूझ के नहीं करा, मुझे माफ कर दो। वहाँ से गुप्ता गुजर रहा होता है और वो कहता है रेनू समा आपने ट्रेनिसान को यहाँ पे रुला दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम देखते हैं कि रेनू हमें बताता है कि प्लांट्स को यहाँ पे लगाने के कुछ महीने बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। गुप्ता कह रहा होता है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है, इसकी वजह से मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा। ट्रेनिसान कहती है ऐसा मत बोलो, ये बारिश यहाँ पे हेवन से गिफ्ट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से ये लोग काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। ट्रेनिसान यहाँ पे चिप्स को खाते हुए कहती है क्या बात है, एक नया फ्लेवर, मुझे यहाँ पे पोटैटो चिप्स खाना काफी पसंद है। गुप्ता कहता है इसीलिए तो शायद से आपको वजन भी बढ़ने लग गया है ट्रेनिसान। तो अभी यहाँ पे तुरंत से बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है, बिजली कड़कने लग जाती है। ब्लू कहता है गुप्ता तुमने क्या कर दिया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।